नमस्कार। हम सबने अपनी पूरी जिंदगी एक ही बात सुनी है कि सेहतमंद रहना है तो खूब सारा पानी पियो। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि 60 साल की उम्र के बाद ये नियम, खासकर सिर्फ सादा पानी पीना, शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना हम सब सोचते आए हैं। आज हम इसी चौंकाने वाली लेकिन बहुत जरूरी जानकारी को समझने वाले हैं। हाँ, ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? क्योंकि ये तो हमारी अब तक की सारी समझ के बिल्कुल उल्टा है। पर नई रिसर्च कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है और इसका सीधा ताल्लुक हमारी सेहत और हमारी एनर्जी से है। चलिए जरा इसकी गहराई में उतरकर देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। रिसर्च बताती है कि 60 की उम्र के बाद अगर हाइड्रेशन का तरीका सही न हो और सिर्फ सादे पानी पर ही निर्भर रहा जाए, तो शरीर में खून का जो असरदार बहाव है वो 79% तक धीमा पड़ सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जो पानी हमेशा से हमारे लिए अमृत जैसा था, वो उम्र के एक खास पड़ाव के बाद अलग तरह से काम क्यों करने लगता है? इसका जवाब असल में हमारे शरीर में हो रहे कुछ कुदरती बदलावों में छिपा है। देखिए, हमारी आम सोच तो यही है। हम यही मानते हैं कि जैसे ही पानी पिया, वो खून में मिलकर उसे पतला कर देता है और फिर वो नसों में आसानी से दौड़ने लगता है। और सालों साल ऐसा होता भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 60 की उम्र के बाद ना, हमारा शरीर वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। हमारी जो अंदर की मशीनरी है वो थोड़ी बदल जाती है, और इसी वजह से शरीर सादे पानी पर वैसी प्रतिक्रियाएं नहीं देता जैसी वो जवानी में देता था। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है। शरीर में 3 बड़े बदलाव आते हैं। पहला, प्लाज्मा, जो खून का लिक्विड हिस्सा होता है, वो कम होने लगता है। इससे खून थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी नसों को फ्लेक्सिबल और चौड़ा रखने वाला एक नेचुरल कंपाउंड है, उसका बनना कम हो जाता है। और तीसरा, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो ऑक्सीजन ढोती हैं, वो पहले जितनी लचीली नहीं रहती, थोड़ी सख्त हो जाती हैं। तो इन तीनों बदलावों का मिला जुला असर क्या होता है? असर ये होता है कि जब हम सिर्फ सादा पानी पीते हैं, तो वो शरीर को सही से हाइड्रेट करने के बजाय बस हमारे सिस्टम से होकर निकल जाता है। उसे वो ज़रूरी सिग्नल या कह लें कि वो इशारा नहीं मिल पाता, जिससे हमारी नसें खुले और खून का बहाव बेहतर। तो जब खून का बहाव धीमा होने लगता है, तो हमारा शरीर हमें कुछ इशारे देना शुरू कर देता है। ये इशारे इतने आम होते हैं कि अक्सर हम उन्हें बढ़ती उम्र का एक नॉर्मल हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या ये लक्षण कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं? जैसे हाथ पैर का अक्सर ठंडा रहना, मौसम चाहे जैसा भी हो, या फिर टांगों में एक अजीब सा भारीपन महसूस होना, जैसे उन पर कोई वजन बंधा हो। कभी ऐसा हुआ है कि बस थोड़ा सा चलने पर ही थकान हो गई हो, या सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूल जाती है, या फिर दिमाग में एक धुंध सी छाई रहती है, किसी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है। ये सब धीमे ब्लड सर्कुलेशन के संकेत हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इन्हें सिर्फ बुढ़ापे की निशानी मानकर चुपचाप सहना नहीं है। ये हमारे शरीर का हमें ये बताने का तरीका है कि उसे मदद की जरूरत है, उसे कुछ अलग सपोर्ट चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि इसका हल बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी महंगी दवा या इलाज की जरूरत नहीं है, बल्कि पानी पीने की अपनी आदत में सिर्फ एक छोटा सा पर बहुत असरदार बदलाव करना है। ये तरीका बहुत ही सिंपल है। सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए। उसमें आधा चम्मच नींबू का रस और बस 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए। बस ये छोटा सा मिश्रण आपके दिन की शुरुआत के लिए एक जबरदस्त टॉनिक बन सकता है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, सेंधा नमक और नींबू में जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं ना, वो शरीर को वो ही सिग्नल देते हैं जिनकी उसे ज़रूरत है। ये सिग्नल हमारी खून की नसों को बताते हैं कि अब रिलैक्स करो और थोड़ा खुल जाओ, जिससे खून आसानी से बह पाता है। अब हाँ, नमक का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में ब्लड प्रेशर की घंटी बजती होगी, और ये जायज़ भी है। पर यह समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ नॉर्मल टेबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सेंधा नमक में मिनरल्स का एक कुदरती बैलेंस होता है, जो असल में नसों को आराम देने में मदद करता है, उन्हें सिकोड़ता नहीं है। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा है, तो इस नुस्खे में नमक की मात्रा आधी कर दें। सच तो ये है कि कोई भी नया घरेलू उपाय आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लेना हमेशा एक अच्छा फैसला होता है। और जिन लोगों ने ये छोटा सा बदलाव अपनाया है, उन्होंने कुछ ही मिनटों में कमाल के असर महसूस किए हैं। जैसे
हाथ पैरों में गर्माहट का वापस आना, टांगों का भारीपन कम होना, दिमाग में एक ताजगी और सफाई महसूस होना और एनर्जी लेवल में एक हल्का सा उछाल आना, ये कुछ आम अनुभव है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है। हमें बस उसे सुनना सीखना है और छोटी-छोटी समझदारी भरी आदतें अपनाकर हम अपनी सेहत को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हमें यह सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अच्छी सेहत के लिए कोई बहुत बड़े और मुश्किल बदलाव ही करने पड़ेंगे। कभी-कभी पानी पीने के तरीके जैसा एक छोटा सा बदलाव भी सेहत में बहुत बड़ा और पॉजिटिव फर्क ला सकता है। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस पूरे आइडिया को सामने रखती है। असल में दिक्कत उम्र में नहीं है, बल्कि उन आदतों में है जिन्हें हम बिना सोचे समझे सालों साल करते रहते हैं। सही आदतें अपनाकर किसी भी उम्र में बेहतर महसूस किया जा सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल खुद से पूछिए, अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदलकर हम अपने शरीर की ज़रूरतों को और बेहतर ढंग से सुन सकते हैं? वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो एक बड़ी सेहतमंद तब्दीली